गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। मेरा नाम सो पल्लवी कौस्तुभ काळे। आज दिनांक 29 अक्टूबर। गीता प्रवचन अध्याय 16वां, अहिंसा और हिंसा की सेना। जिस तरह पहले अध्याय में एक और कौरव सेना और दूसरी ओर पांडव सेना आमने सामने खड़ी है, उसी तरह सद्गुण रूपी दैवी सेना और दुर्गुण रूपी असुरी सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। बहुत प्राचीन काल से मानवीय मन में सत्सत प्रवृत्तियों का जो झगड़ा चलता है, उसका रूपात्मक वर्णन करने की परिपाटी पड़ गई है। वेद में इंद्र और वृत्त, पुराणों में देव और दानव, वैसे ही राम और रावण, पारसियों के धर्म ग्रंथों में अहुर मज्ज और अहिराम, ईसाई मजहब के प्रभु और शैतान, इस्लाम में अल्लाह और इब्लिस, इस तरह के झगड़े में सभी धर्मों में आते हैं। काव्यों में स्थूल और मोटे विषयों का वर्णन सूक्ष्म वस्तुओं के रूपकों के द्वारा किया जाता है, तो धर्म ग्रंथों में सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया जाता है। काव्य में स्थूल का सूक्ष्म द्वारा वर्णन किया जाता है, तो यह सूक्ष्म का स्थूल के द्वारा। इससे यह नहीं सुझाना है कि गीता के आरंभ में युद्ध का जो वर्णन है वह केवल काल्पनिक है। हो सकता है कि वह ऐतिहासिक घटना हो, परंतु कवि यह उसका उपयोग अपने इष्ट हेतु को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। कर्तव्य के विषय में जब मन में मोह पैदा हो जाता है, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह बात युद्ध के रूपक के द्वारा समझाई गई है। इस 16वां अध्याय में भलाई और बुराई का झगड़ा बताया गया है। गीता में युद्ध का रूपक भी दिया गया है। कुरुक्षेत्र बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। बारीकी से देखा जाए तो झगड़ा हमारे मन में ही होता है, वही हमें बाहरी जगत में मूर्तिमान दिखाई देता है। बाहर जो शत्रु खड़ा है वह मेरे मन का विकार साकार होकर खड़ा है। दर्पण में जिस प्रकार मेरा ही बुरा भला प्रतिबिंब मुझे दिखता है, उसी तरह मेरे मन के बुरे भले विचार मुझे बाहर शत्रु मित्र के रूप में दिखाई देते हैं। धन्यवाद। जैसे हम जागृति की ही बातें स्वप्न में देखते हैं, वैसे ही जो हमारे मन में है वही हम बाहर देखते हैं। भीतर के और बाहर के युद्ध में कोई अंतर नहीं है। सच पूछिए तो असली युद्ध भीतर ही है।